डॉक्टर उमा, आपकी तरफ सबसे पहले आता हूँ। ये बहुत ही हॉरिफाइड फिगर्स हैं ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के। ये क्या ट्रेंड शो कर रहा है पाकिस्तान में? इतनी बड़ी तादाद में प्रोफेशनल्स जो हैं वो बाहर चले गए। जी ऐसा हुआ है और जाहिर स्टैटिस्टिक्स आपके सामने है। और ये परेशान कौन इसलिए है कि जो टॉप लेयर थी, यानी जो हमारे बेस्ट प्रोफेशनल्स थे, उनको उन्होंने चुन लिया है। जाहिर है जो ये इस वक्त एक मैसिव इमिग्रेशन हो रही है कनाडा में, और मैं ये भी जानती हूँ कि लोगों का पीआर 6 हफ्ते के अंदर आ रहा है, और उस पीआर पे वो उनको वहां बुला लेते हैं, फिर वो वहां नौकरियां ढूंढते हैं और फिर वहां सेटल हो जाते हैं। और ये हमारा बेहतरीन दिमाग है। तो सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग जा रहे हैं, ये हमारे बेहतरीन लोग जा रहे हैं, और जाहिर है कि ये ब्रेन ड्रेन है। और दूसरी अहम बात ये है कि इसको रिवर्स करने का कोई रास्ता नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो लोग हमारे पास हैं उनसे भी हमने उम्मीद छीन ली। ये जाके जुड़ जाता है हमारी तालीम से। हाँ। हमारी जो इस वक्त पब्लिक सेक्टर की तालीम है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। जिसने प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा है या उसके वालिदैन ने खर्चा कर कर उसको बाहर भेजा है, वो वहां से वापस आता है और फिर वो सोचता है कि मैं परमानेंटली कैसे बाहर चला जाऊं। हाँ। चलो मैं 3-4 साल की तालीम लेकर अब वापस आ गया, अब मैं परमानेंटली बाहर चला जाऊं। तो हमारा जो बेहतरीन रिसोर्स है, आप समझिए वो उसको यहाँ से सक आउट हो रहा है। अच्छा, बुनियादी जो मसाइल है, ज़ाहिर है कि उसमें महंगाई है, बेरोज़गारी है, सियासी अदम इस्तेहकाम, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फिर सिक्योरिटी खदशात, खौफ, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। तो ये हर साल तकरीबन 40 लाख बच्चे जो हैं वो जॉब की उम्र को पहुंचते हैं, और उनमें से सिर्फ हार्डली 39% को पाकिस्तान में नौकरियां मिलती हैं। तो ये तो हम एक बहुत बड़ा क्रिएट कर रहे हैं, एक फोर्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन लेस। देखिए, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स है ना, उसमें वो कहते हैं कि दुनिया की 16% इस वक्त ग्लोबल यूथ पॉपुलेशन अनएम्प्लॉयड है। जब ये 16% ग्लोबल पॉपुलेशन यूथ की अनएम्प्लॉयड है, क्योंकि पाकिस्तान 4था या 5वां मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और इसमें यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो ये जो प्रोपोर्शन है ये हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। और उसकी बहुत जो मेरे ख्याल एक प्रॉब्लम है वो एक सोच है। फॉर एग्जाम्पल, हम डिग्री को अहमियत देते हैं, स्किल को अहमियत नहीं देती। वोकेशनल ट्रेनिंग्स की हमें बेइंतहा ज़रूरत है, वो स्ट्रीम हमने ख़त्म कर दी, बंद कर दी, उसकी इज्जत भी हम नहीं करते। हाँ। जर्मनी जैसा मुल्क आपको ट्रैक देता है, लेकिन पाकिस्तान इस तरह का कोई ट्रैक या ऑप्शन नहीं देता। तो एक पैराडाइम शिफ्ट की जरूरत है। हालांकि सॉरी टू इंटरप्ट यू, सीपैक के होते हुए तो बहुत ज्यादा जरूरत थी कि वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर आ जाते। उसमें हमारी जो वोकेशनल ट्रेनिंग के अलावा हमारे सूबाई इसमें इदारे जो हैं वो काफी मुतारिक हो सकते थे। उन्होंने अपना कोई रोल खास अदा नहीं किया इसमें। देखिए, पाकिस्तान उन कंट्रीज में है, सिपैक और नो सिपैक, जो खित्ते में सबसे कम पैसा तालीम और अपस्किलिंग पर खर्च करता है। आपको जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो कहते हैं 4% कम से कम जीडीपी का खर्च करें। पाकिस्तान तवातुर के साथ 1.5 या 2% खर्च करता है। 2018 में ये फिगर पहली दफा 2% से ऊपर गया था, अब दोबारा 1.5-1.6% है, जो आपको प्रायोरिटी का बारे में बताता है। लेकिन इससे भी ज्यादा दुख की बात मैं आपको बताऊं, वो ये है कि जो पैसा एलोकेट हुआ हुआ है, ये जो कम पैसा एलोकेट हुआ हुआ है, ये भी इस्तेमाल नहीं होता। फिर इस वक्त बहुत बात होती है टेक्नोलॉजी की, डिजिटल एक्सेस की। पाकिस्तान का डिजिटल डिवाइड दुनिया में सबसे ज्यादा बुरा है, और उसकी वजह यह है कि प्राइमरी एजुकेशन 100% नहीं है। इंडिया में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में 100% प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट है। देखिए, मसला यहां से शुरू होता है। पाकिस्तान में तो अभी 100% प्राइमरी स्कूल एनरोलमेंट ही नहीं है। फिर डिजिटल डिवाइड है, फिर आपकी सेकेंडरी एजुकेशन, आपकी टर्शरी एजुकेशन, आपकी हायर एजुकेशन कॉम्प्रोमाइज्ड है। मैं तो खुद तालीम से वाबस्ता हूं साहब, मुझे दुख होता है उन डिग्रीज पे जो हम बांट रहे हैं, क्योंकि उनकी अहमियत उस कागज जितनी भी नहीं है जिन पे वो लिखी जाती हैं। अच्छा, तो ये इस वक्त जो हम अरबों रुपए के लैपटॉप्स वगैरह बांट रहे हैं, यूथ लोन स्कीम्स वगैरह, ये सारी चीजें, ये सब क्या हैं?
दोबारा कहिएगा, मुझे आपकी बात मैं ये कह रहा था कि बिलियंस के हम जो यूथ लोन स्कीम्स और लैपटॉप्स वगैरह बांट के और उसके बाद ये उम्मीद लगा बैठते हैं कि उन लैपटॉप्स के ऊपर पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा, डिजिटल इनकलाब आ जाएगा, पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो जाएगी, लोगों को रोजगार मिल जाएगा। इज दिस द अल्टीमेट सॉल्यूशन फॉर गवर्नमेंट? देखिए, बहुत अच्छी बात है, चंद तलबा को, चंद बच्चों को लैपटॉप्स मिल गए, लेकिन मैं जरूर गुजारिश करूंगी हुकूमत से कि कभी इसकी परसेंटेज हमें बताएं, कितने % बच्चों को आप दे रहे हैं ये लैपटॉप। और एक अभी स्टडी हुई थी ब्रिटिश काउंसिल की, और वो स्टडी ये कहती है कि जिन बच्चों के पास इंटरनेट एक्सेस है वो ही तबका मुल्क से बाहर जाना चाहता है। जो तबका ये कहता है बच्चों का कि हम मुल्क के अंदर रहना चाहते हैं, वो लोग हैं जिनको इंटरनेट एक्सेस नहीं है। यानी जब लोगों को एक्सपोजर मिलता है, जब उन्हें बात समझ में आती है, तो वो बाहर निकलना चाहते हैं। ये वो स्टडीज और स्टैटिस्टिक्स हैं जिनको सामने रखकर पॉलिसी बनाई जाती है। अगर आपकी पॉलिसी इसलिए बनती है कि इलेक्शंस में क्या होगा, अगर आपकी पॉलिसी इसलिए बनती है कि तस्वीर अच्छी खिंचेंगी, तो फिर तो हालात यही रहेंगे ना जी। हमने अपने बच्चों से उम्मीद छीन ली है। 2022 और का जो सबसे बड़ा दुख है वो ये है कि हमने अपने बच्चों से उम्मीद छीन ली।